नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार लेकर मैं उपस्थित हूँ पूर्वा त्रिवेदी। कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है और उनका मानना है कि अगर हम नर की सेवा करेंगे तो नारायण तक अवश्य पहुँच जाएंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जन संवेदना कल्याण समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी श्री राधेश्याम अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। राधेश्याम जी, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि जन संवेदना कल्याण समिति, ये जो समिति है वो निरंतर मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करती चली आ रही है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये एक बड़ा कोइंसिडेंस है। 2003 या 4 की एक घटना होगी। मैं बॉम्बे परेड रेलवे स्टेशन पे उतरा। मैं फूड रेस से ना जाके पटरी 2 से 1 पे चला गया और मेरे पीछे एक झोले टांगे था, वो मेरे पास आया। कहने लगा कि तुमने मौत देखी? कि मौत 1 नंबर पे खड़ी, तेज़ गति की ट्रेन खड़ी हुई थी कि मैं तो 2 पे रुक गया, तुम 1 पे कैसे चले गए? विधाता को करना था। मेरा जीवन उस समय इतना जो चेंज हुआ। फिर मैं भोपाल आया, मेरे को पता चला कि लावारिस की तो बड़ी दुर्दशा है। उसने मुझे बताया था कि आपके तो खरपच्चे उड़ जाते, आप चकनाचूर हो जाते। तो ये उस घटना को आज 23 साल से ऊपर बीत गए और मेरा जुनून हो गया। मैं आया, चूँकि मैं पत्रकार था, मैं भास्कर में था, तो उस समय के अधिकारियों से मेरे संपर्क थे। तो डॉक्टर सतीपति जो मेडिको लीगल के संस्थान के संचालक थे, उनने मुझे बुलाया। तो मैं उनसे मिल के आया तो उन्होंने कि तुम अग्रवाल अपना जीवन बढ़िया अच्छा करो, ये लावारिस लाशों की बड़ी दुर्दशा है। लोग जो मर जाते हैं उनकी के लिए बड़ी पुलिस को चंदा मांगना पड़ता है और लाश की बड़ी फजीयत होती है। उसका अंतिम संस्कार और कफन दफन का काम कुछ लोग बैठे एक संस्था का गठन किया। शुरू में तो चुनौतियां थी, पर मैं चुनौतियों को, चैलेंज को स्वीकार किया और आज भोपाल महानगर नहीं, पूरे प्रदेश में अगर कोई बाहर की भी डेड बॉडी लावारिस आती है तो उसको कहीं भी कफन दफन के अंतिम संस्कार के लिए कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ता है। उसका नाम जन संवेदना पड़ा और मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि बताया अग्रवाल जी ने कि किस तरह से एक घटना ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। जी, हम आपको बताना चाहेंगे ये इनकी जो समिति है जन संवेदना, वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार तो करती ही है, साथ ही देहदान भी लोगों से करवाती है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी कार्य करती है, भोजन का वितरण भी करती है। यानी जहां उनको लगता है कि किसी मानव को उनकी सेवा की ज़रूरत है तो बस समिति सेवा के लिए समर्पित हो जाती है। अग्रवाल जी, आपने जैसा कि हमको बताया कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार आप करते आ रहे हैं, तो किस तरह से इसकी सूचना आप तक पहुंचती है या कैसे पता चलता है? भोपाल महानगर में भोपाल पुलिस के पास कोई फंड नहीं है जी। जितने 18 से 20 थाने और आसपास जिले की भी कोई भी लावारिस लाश पोस्टमार्टम के लिए आती है तो वहाँ पर हमारा बोर्ड लगा हुआ है कि लावारिस लाश का अंतिम संस्कार जन संवेदना की मदद से किया जाएगा। तो भोपाल की पुलिस हमारे पास आती है जी। वो सहयोग राशि जो अंतिम संस्कार की होती है वो हम उनको देते हैं। हम फिजिकल तो नहीं, पर कमर्शियल जुड़े हुए हैं कि फिजिकल तो कोई स्थिति ऐसी होती तो आदमी जाते हैं, पर लावारिस लाश में ये है कि एक गवर्नमेंट का विधान, एक कानूनी दावपेच है, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, अगर उसकी आइडेंटिटी कार्ड नहीं निकला तो वो लावारिस हो जाता है जी। उसको दफनाना पड़ता है। तो पुलिस पोस्टमार्टम कराती है, फिर नगर निगम की लारी में लेकर शमशान घाट पहुंचती है और उसका अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद दूसरा, किसी गरीब बस्ती से या स्लम एरिया से कोई भी किसी के परिवार में बुजुर्ग की डेथ हो गई और उसके पास लकड़ी की पर्याप्त पैसा नहीं है या तो नहीं कर हम सकते सब हैं। संस्थानों में तो जन संवेदना के बोर्ड लगे हुए हैं। जी जी। और पिछले 20 साल से जी। हर विश्राम घाटों पे बता दिया गया है जी। कि भाई कभी कोई ऐसा मजबूरी कोई हो जाए तो आप हमको फ़ोन कर दें और उसको लकड़ी दे दें।
हम महीने बिल्कुल। की जो भी जी, जी। 3-4 पर्ची जो बनती है उनको चेक के द्वारा पेमेंट दे देते हैं। जी। जैसा कि आपने बताया अग्रवाल जी कि जिस तरह से आप ये कार्य करते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि पुलिस की या प्रशासन की नज़रों में तो लावारिश हो गई आपके, या कभी कोई उनका परिचित निकल आया हो या हाँ, आपके समक्ष ऐसी आए अभी हों? तक मेरे 8,500 लोगों का मैं जी। दफना चुका हूँ, अंतिम संस्कार करा साढ़े चुका आठ हज़ार हूँ। हाँ, लोगों का 20 अभी साल तक में आप 20 ऑन साल में रिकॉर्ड है। अंतिम। जी, जी, जी। मेरे पास जी, पुलिस की तहरीर रखी हुई है, जी, इसमें नवजात शिशु भी हैं, महिलाएं भी हैं, जी, पुरुष भी हैं, और ज़्यादातर कोए फिजा थाने के हैं। मतलब भोपाल महानगर में जी, कोए फिजा में हमीदिया अस्पताल आता है। जी। उस हमीदिया अस्पताल में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हाँ, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले जी, इलाज कराने आते हैं। अब वो कहीं डेथ हो जाती है तो डॉक्टर ने कह दिया अब डेथ होगी, उसको लेके जाओ, हुँ, तो वो रेन बसेरा में उसको छोड़कर भाग जाते हैं। अच्छा, जो आदमी ज्ञात होता है वो लावारिस हो जाता है। जी। मतलब चंद घंटों के पहले उसका नाम रामलाल रहता है और वो और उसके बाद उसके कोई बाद वो। लावारिस हो जाता जी, है। वो फिर 2-1 दिन तक जब एक दो चॉइस कोई को पता चलता है तो पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस उसको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है। इतनी जी, दुरावस्था है। फिर जी। उसको जाके जन संवेदना के माध्यम से उसका फिर वो आपके पास हाँ उसका कॉल आता होगा क्रियाक्रम कि कराते इस तरह से लेके जाइए। कभी ऐसा भी होता है अग्रवाल जी कि पुलिस को ज्ञात नहीं हो या नहीं पता हो, कभी कोई ऐसा फ़ोन आ जाए आपके पास कि हम देख रहे हैं बहुत दिनों से यहाँ एक डेड बॉडी है, या किसी के घर में किसी बुज़ुर्ग की मृत्यु हो गई हो लेकिन उसके परिजन नहीं हो, हाँ, तो क्या ऐसे इस तरह से भी लोग ऐसे आपकी केस मदद बहुत ले सारे सकते आते हैं? हैं जी। जिसके हम हुँ, मुंशी को बोल देते हैं, जी। नगर निगम से गाड़ी की व्यवस्था करवा देते हैं। हाँ। हमारे कुछ स्वयं सेवक भी रहते जी, हैं जी, जी, जो वहाँ पहुँच जी। जाते हैं और हाँ, उसका विधिवत हाँ। दाह संस्कार कराते हैं। हम अच्छा, पहले अच्छा। रिक्वेस्ट करते हैं जी। कि वो जंगल कमी हो रही, लकड़ी की भी कमी हो रही, हाँ, हाँ। हम पर्यावरण बचाने के लिए जी। विद्युत स्वगृह में क्यों नहीं कराएं, हुँ। गो कास्ट में कराएं। तो कहीं के उनके सब जी। मानता रहती है, साहब एक ही लड़का है और अच्छा, अच्छा, कहने अच्छा। साहब हम तो लकड़ी में कराना चाहते हैं। जी। तो हमने ठीक है हाँ। लकड़ी में करा लीजिए। तो अच्छा। लकड़ी के जो पैसे होते हैं जी। संस्था उनको पे करती है, अच्छा, संस्थान को मतलब शमशान घाट को। अगर आपको ज्ञात हो जाता है कि परिजन या जो व्यक्ति हाँ, है वो किस धर्म से संबंधित है, तो तो उस हिसाब से आप जो उसको है उसका उसका जो बस अंतिम संस्कार कर दिया। देते हैं। आपने बताया कि आपकी संस्था जो है बच्चों के लिए भी करती है और भोजन वितरण का कार्य भी करती है, बच्चों वो के कैसे मामले में तो होता है? हमारा जी। अभी अभी जब तक 20 साल में 10-12 बच्चों का हाँ। मामले हमारे पास आए, जी। जिसमें बहुत ही प्रतिभावान 98-96% नंबर कि और बच्चे। बच्चे, जी, जी। और उनको फीस के ऊपर उनके जो हाँ। HOD उनको रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। हमने उनके लोगों से हाँ। बात की हाँ, हाँ, हाँ। और हम संबंधित को ना चेक देके संबंधित संस्था के नाम से चेक दिया, फिर हाँ। उनकी पढ़ाई ये करवाई। इस उनकी तरह अभी मतलब बच्चे सुचारू रूप से आगे जारी निकल गए, है। वो जी, आगे जी, जी। बढ़ गए। हाँ, यानी दर्शकों, अगर आपको भी कुछ ऐसे बच्चे दिखते हैं हाँ, या आपके तो आसपास हमसे हैं, तो मान आप बिल्कुल राधे श्याम हमसे जी से संपर्क कर संपर्क सकते कर हैं, सकते जन हैं। संवेदना और से वो क्योंकि हम उनकी जो संस्था है वो ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए निःशुल्क भी जो है सुविधा प्रदान प्रतिभावान करती है, बच्चे हैं, वो गरीबी प्रतिभावान रेखा बच्चे से जी हैं। रहे हैं नीचे जी, जी, जी। से। हाँ, अच्छा, आप हम जानना चाहेंगे कि कई लोगों की इच्छा रहती है और चाहते हैं कि वो जाते हुए अपने समाज को कुछ देकर जाएँ, देहदान कई लोग करना चाहते हैं राधे श्याम जी, लेकिन उनको ये प्रोसेस नहीं पता चल पाती, ना ये पता चल पाता है कि वो किस तरह से देहदान का प्रोसेस करें, कैसे देहदान का करें। जन संवेदना ने एक जी, बीड़ा उठाया है, जी। और हमने लोगों से अपील भी की है कि भाई कोई बुजुर्ग है, हुँ, अब वो संस्था तक नहीं आ सकता जी, या फार्म नहीं भर सकता, तो हमारे कोऑर्डिनेटर जाएंगे, जी। उनसे फार्म भरवा के फ़ोटो लेके हुँ, वो फार्म एम्स में जमा करने के बाद उनके यहाँ फार्म पहुँचा देंगे। अच्छा, तो आप अच्छा। हम उसके लिए संपर्क कर सकते हैं देहदान के लिए। जी, और अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही एक दो व्यक्ति जन संवेदना में आए। उन जी, एक का था राम गोपाल, बहुत ही समाज सेवी, वो भी जी, जी, समाज जी, सेवी आध्यात्मिक जी। व्यक्ति थे, उनने अपनी देहदान की। हुँ, 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 हमें खबर लगी तो हमने उनके बच्चों से बोला भैया हुँ। इनने देहदान किया, जो कि अच्छा, नहीं सर, हम बिल्कुल हम हाँ। देहदान में उनकी जो इच्छा है हम अच्छा, देहदान अच्छा, अच्छा। कराएंगे। तो जी, उनने एम्स में उनका जाके फार्म पहुंचाया। जी, आजकल तो व्हाट्सएप है, जी, व्हाट्सएप पे फार्म पहुंचा दिया जी। और जाके फिर एम्स की गाड़ी पहुंच गई और जी, जी, देहदान हो जी। गया। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो तो वो घर पे देहदान कर हमको सकता है, हमारे नंबर पर और हमको जन संवेदना जो है वो मदद करता है गूगल देहदान में के नंबर लिए। सर्च कर और ले उसके ले। परिजन जो है, हाँ, जब अंतिम समय ऐसा आता है हाँ। और उस समय वो जो है आपको संपर्क करके और उस प्रोसेस को आगे बढ़ा एक सकते कापी हैं। तो हम रखते हैं, कापी संबंधित को दे जी, देते जी, हैं, जी, बाई द जी। वे कहीं इधर उधर रख दी हुँ, तो हम उस समय जिस समय
डेथ जी। हो गई तो काफ़ी व्हाट्सएप पे पहुंचा दी। व्हाट्सएप पे ही पहुंचा देते हैं, हाँ, यानी मतलब सोशल मीडिया हाँ, पे भी सोशल उसकी मीडिया पे, जानकारी जी, रहती है। जी। तो परिजन जो हैं उस समय उस व्यक्ति से हाँ, जब ऐसा समय आता है तो आपसे संपर्क किया जा सकता उनके है ना? परिवार के लोग। जी। राधेश्याम जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे समाज में ऐसी कई मिथ्याएं होती हैं, जब कहते हैं कि मतलब कई लोग रहते हैं कि नहीं, देहदान को सही नहीं मानते हैं, कुछ मिथक भी जुड़े रहते हैं। आपका क्या कहना है? मतलब नहीं, आप वो तो कई एक लोगों के संपर्क रूढ़िवादी में के लोग रहते इस हैं। तरह के विचार के जी, हैं। जी, मेरा मानना है कि एक पारधी समाजों का सुना होगा आपने, जी, उनके लोग तो छत पे अपने कोई गुजरा तो कहीं ना तो गड़ाते ना दफनाते ना अंतिम संस्कार करते। जी। वो कहीं ऊपर चील कौवे उनकी अच्छा, लाशों को खा जाते, पक्षी और के पशु लिए रख पक्षियों के देते लिए, हैं। जी, जी, उनके लिए हाथ दे देते हैं। जी, 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 तो ऐसी भी तो ये मिथ्या कहाँ से आएगी जी, भाई? हाँ। अंतिम संस्कार के बाद ये शरीर किसी के काम भी आए तो कितनी बड़ी पुण्य का काम है, जी, मेरे बिल्कुल मानना सही है। बात है। आप जब जाने के बाद भी हाँ, अगर आप किसी और को जीवन दान देकर जाते वही हैं तो बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात है। जी, ये तो देह दान की बात हो गई, यानी जन संवेदना से हम चाहें, हमारे दर्शक चाहें और अगर ये इच्छा रखते हैं तो तो हमसे फॉर्म संपर्क कर फिल कर सकते हैं। सकते हैं। हम फार्म मैं हमारे चाहूँगी राधेश्याम जी, आप हमारे दर्शकों को किस तरह से, किस फ़ोन नंबर पे आपसे संपर्क कर सकते मेरा हैं? नंबर वो जी, 98260। धीरे-धीरे आप दर्शकों, मैं चाहूँगी कि आप वो नंबर नोट कर लीजिए, ताकि जो है जब भी आप संपर्क करना चाहें राधेश्याम जी से कर सकते हैं। जी, बताइए। जन संवेदना का 24 जी। घंटे, मतलब मैं सीनियर सिटीजन इस एज में भी जी, मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास रहता है। जी, वो बड़ा संवेदनशील है। जी, मैं रात को 2 बजे भी कोई मुझे फ़ोन करता है, 3 बजे भी फ़ोन करता है, हाँ, तो उठ के बात करता हूँ, उनको सुविधाएं देता हूँ और उसके बाद रिकॉल जी, करके पूछ लेता जी, हूँ जी, जी। कि आपका काम हुआ कि नहीं। अच्छा, मुझे अच्छा, रात जी। को 2-2 बजे लोग मर्चरी बाग कि शांति वहाँ वाहन के से लिए फ़ोन करते हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये जी, नंबर मेरा, हर कोई व्यक्ति भोपाल महानगर में है, जी, भोपाल महानगर की जिम्मेदारी मेरी आपकी है। है। जी, जी, मतलब जी, और क्षेत्रों में आप कोई कह दी कि सब मैं जी, इंदौर से बोल रहा हूँ, तो इंदौर की मैं हाँ, भोपाल महानगर की जिम्मेदारी लेता हूँ ज़िम्मेदारी आप और लेते हैं। देहदान की जी, भी भोपाल महानगर की जी, जिम्मेदारी लेता हूँ। जी, 98260 जी, 13975 और जी। गूगल में जन संवेदना भी डाल के आप सर्च करके ले सकते जी, हैं मैं नंबर। चाहूँगी कि राधेश्याम जी बहुत धीरे-धीरे आप एक बार हमारे दर्शकों को नंबर बताएँ, ताकि वो नोट भी कर सकें और आप गूगल पे भी जाके, सोशल मीडिया पे भी मेरा नंबर जन है, संवेदना को सर्च कर सकते मेरा हैं। जी, मोबाइल नंबर है 98260 98260, जी, नोट कीजिए। 13975 13975। और लैंडलाइन है 0755। जी, ये एसटीडी कोड है भोपाल का, हाँ, और 0755। नंबर बताइए। 2576 007 25 76 2576 007 007। 7। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस नंबर को नोट भी कर लिया होगा, और यदि आपको या आपके किसी परिचित को इस नंबर की आवश्यकता हो तो बिल्कुल आप बताइए। राधेश्याम जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको 20 साल हो चुके हैं ये कार्य करते हुए, तो हम चाहेंगे कितने लोग आपके साथ इस संस्था से जुड़े हैं और किस तरह से कार्य करते शुरू में हैं? तो 10-12 लोग थे। जी, आज मेरे 1,500 से ऊपर लोग मुझसे जुड़ गए हैं। 1,500 डेढ़ से हजार ज़्यादा लोग अपने जो भोपाल में ही काम कर रहे भोपाल हैं। मेरे जी, कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग जुड़ गए, जिनको कन्याकुमारी के। जिनको जी, पहचानता नहीं थे, नहीं मतलब जी, वो इकोनॉमिकल जुड़ गए, वो पैसा हाँ, भेजते हैं मुझे, अच्छा, मैंने चेहरा तक नहीं देखा। जी, कोई 1 जी, लाख रुपए, जी, कोई जी, जी, 3 हाँ, लाख रुपए, कोई 500, कोई 1000, अच्छा, इस जी, तरह पूरा जन जी, भागीदारी और पूरा जी, मेरा क्लियर है, सार्वजनिक है, जी, पूरा पारदर्शिता है। जी, हर 15 तारीख होती है फाइनेंस ईयर की, हाँ, मैं पूरा उसको ऑडिट करा लेता हूँ। जी, एटीजी संस्था को मिली है, 12A मिला हुआ है। जी, संस्था के पास 2 बड़ी वाहन है, एक जी, मारुति जी, जी, वैन है, अच्छा, मारुति अच्छा, वैन अच्छा, भोजन बांटती है, जी, जी, एक वाहन वस्त्र बांटती है। अच्छा, और मुक्ति वाहन की सुविधा में इसलिए हाँ, नहीं रख रखी, नगर निगम की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मैं अच्छा, नगर निगम के वाहन नंबर देता हूँ, जी, तत्काल उनके यहाँ वाहनें पहुँचती हैं। वाहन पहुंच नगर जाता है निगम की आपके बहुत ही पास। बढ़िया सुविधा जी, हो गई है। जी, वो किसी भोपाल महानगर में किसी भी क्षेत्र में हाँ, वो तत्काल वाहन फ़ोन उठाते हैं, बुक करते हैं और पहुँचाते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, उनके अच्छा, पास 12-14 वाहनों का बेड़ा है। हम्म, और मर्चरी बाग जैसे डेड बॉडी, अब गर्मी जी, का टाइम आया और डेड बॉडी को कंपोज कर रखना है, हाँ, तो मर्चरी बाग भी रात को पहुंचा देते अच्छा, हैं। रात को हाँ, पहुंचा रात देते हैं को आप। दिन में जी, कभी जी, 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 बस। जी, यानी अगर हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहें, संस्था से जुड़ना चाहें, या अपनी स्वेच्छा से अपनी संस्था को या आपको कुछ देना चाहें ताकि वो लोगों के लिए काम आए, आगे कुछ
सहूलियत हो तो यानी दर्शक आपसे जुड़ सकते हाँ, हैं। तो जल मेरा कैंपस है बढ़िया, जन जी। संवेदना का जी। सेवा केंद्र है। हाँ। और ऐसी जगह केंद्र, मेरा सेवा केंद्र है जी। कि सामने 1 लाख लोग लेटे हुए हैं। हाँ। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जी। वो जागीराबाद जदा कब्रिस्तान कहलाता है। अच्छा और अच्छा। उसके सामने मेरा कैंपस है, जन आपका संवेदना कैंपस जेल है। घाटी जी जी जी। जागीराबाद। जी। वो डॉक्टर क्लब हुआ करता है एक ज़माने में। जी। ईश्वर की माया देखिए कि जी। उनने मुझे वहाँ जाके विस्थापित कर दिया। जी। और आज पूरे शहर में अगर कहीं पेड़ पौधे नहीं, उन पेड़ों के बीच में बड़े बड़े पेड़, सब बड़े बड़े हो गए, उन पेड़ों के बीच में हरियाली के बीच में है। हरियाली के आदमी बीच उतरते में हैं है। देखने के लिए तो पता नहीं क्या है ये। जी। हम कहते हैं लोग आए मिलें। हाँ। जी। और मेरा ये समझे। कहना है कि जी। किसी मानव सेवा ही माधव सेवा का मतलब है कि जी। किसी दुखी व्यक्ति की आप मदद करेंगे तो बिल्कुल। आपको सुकून आएगा। और जी। करके देखें, मुड़ के मत देखें। जी बिल्कुल सही बड़ी बात है, हाँ, करके देखें मुड़ मुड़ के के मत मत देखें। देखें। हाँ ये दर्शकों बहुत बड़ी बात है हाँ ये, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बार और अग्रवाल जी मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो हैं अभी आपको देख रहे हैं, तो एक बार नंबर जो हमारा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो दर्शकों आप ये नंबर नोट भी कर सकते हैं, जो नंबर अभी राधे श्याम जी ने बताया, और निश्चित तौर पर दिए गए नंबर पे आप उनसे संपर्क मैं कर एक और सकते बात हैं। कहूँगा आपके जी। साथ में, शेयर करूँगा। एम्स अस्पताल, हमीदिया अस्पताल और जितने भी उपासना स्थल है, सड़क किनारे हैं, जी। बहुत सारी संस्थाएं भोजन बांटने का काम करती हैं। हमारी संस्था भी, हमने जो जिन लोगों के जन्मदिन है, जी। जिन लोगों के परिवार में पुण्यतिथि, जैसे किसी के परिवार में पिछले साल कोई हाँ। उसका परिजन गुजर गया, जी। ऐसे लोगों के डाटाज रख रखे हैं। अच्छा। और वो तो परिजन तो भूल गया, हम उनके उन परिजनों को, जैसे 20 आज की तारीख है जी। 10 जुलाई, हाँ तो हाँ 10 हाँ। जुलाई 2022 में जी। जिस परिवार में गुजरा उसको हम एक हफ्ते पहले चिट्ठी लिखते हैं अच्छा, कि आप आपके याद परिवार, करवाते याद हैं। जी। दिलाते कि जी। आपके परिवार में क्यों जी। ना उनकी स्मृति में किसी का कफन दफन करा दें, जी। किसी का अंतिम संस्कार करा दें, जी। और नहीं तो 100 लोगों को भोजन करवा दें। जी। और आज के समय में किसी हाँ। भी परिवार में स्थिति ये नहीं है जी। कि 4 आदमी से अलग का खाना बन जाए, जी। 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 क्योंकि भौतिक बात का युग है। बिल्कुल तो बिल्कुल। रेडीमेड भोजन बन के आता है, जिसमें जी। 6 पूड़ी सब्जी और अच्छा। मिठाई जी। रहती है। हाँ। हमारी गाड़ी जाती है बाकायदा एम्स के गेट नंबर 3 पर, अच्छा। और भोजन के पाउच लोगों को बैठ कर उनको वितरित करती है। अच्छा, तो उसमें भी जैसा कि आपने बताया कि किसी का जन्मदिन होता है, हाँ वर्षगांठ होती है, या किसी की पुण्यतिथि होती है, तो लोग आके भोजन स्वेच्छा से, मतलब आपकी संस्था के द्वारा हाँ, जो है वो दान करते हैं, और आप हम कहते निराश्रित हैं गरीब वो लोगों को बांटते हैं। जी हम तो वो उनसे भी बांटते हैं। पार्टी से, जी। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे भी कहते हैं, पर टाइम का हमारा रहता है जी। कि पुण्य तो कर रहे हो, पर टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ख्याल जी। जी, रखें। मतलब आप परिजनों को बोलते हैं कि आपके साथ आ जाएं, और हाँ, वो तारीख आप याद रखते तारीख हैं। याद रखते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया और बात है, हमारे अगर उस पुण्यतिथि की गूगल पे तारीख को पे याद अकाउंट भी रखना। है, जी। फ़ोन नंबर भी है, इस पर जी। भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जी। आज मेरे को 50 एक 2,000 रुपये अमाउंट कर रखा है, जी। आप 50 पैकेट कम से कम तो बांटें। जी। रोज़ के 200-250, 4-5 लोग, जी। भाई इस भोपाल महानगर में 10-12 लोगों की बिल्कुल। रोजाना डेथ होती है, जी। वो 4-6 के अखबारों में नाम आते हैं। हाँ। हमारा मानना है कि हमने अगर 10 को लिखा, 10 में 4 तो हमारे साथ हैं, तो 200-250 पैकेट तो रोज़ निश्चित बटना, निश्चित रोज़ बटना। अभी डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। तो रोज़ बढ़ते हैं रोज़ बिल्कुल, हमारी ये तो बहुत ही हाँ ज़्यादा पुण्य का काम है अग्रवाल जी, हाँ क्योंकि सबसे पहले तो कहते हैं कि किसी भूखे को भोजन हाँ। करवाना, और अगर अन्नदान से हम बढ़ के किसी कोई की दान नहीं। स्मृति में करवा रहे हैं या किसी विशेष दिन पर करवा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अन्नदान। जी। और लोग ऐसे आते हैं, जुड़ते हैं, और आपके साथ एक पुण्य के भी सहभागी बन जाते हैं वो। जी। भाई पाप पुण्य किसी ने देखा, पर आप अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे। बिल्कुल। कर्म अच्छे करते जाएं, ईश्वर आपके साथ है। जी। भाई दुखी जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी पीड़ा के भी साथ हो। जी, यानी अगर किसी व्यक्ति को भोजन बंटवाने के लिए भी आपसे हाँ, संपर्क तो वो करना कर है, सकता है। तो जन संवेदना के जो हमारे राधे श्याम जी हैं, आप उनसे संपर्क कर और सकते हैं। एक और और गरीब परिवार की कोई जी। लड़की है, उसके हाथ पीले नहीं हो रहे, कोई चीज़ों में कन्यादान में कोई कमी आ रही है, जी। सब संस्था अभी तक 11 या 12 लड़कियों के हाथ जी। पीले कर चुकी है। एक अच्छा, के तो आज मैंने आपकी कन्यादान भी जी। किया है। अच्छा। हाँ जी। सुना दर्शकों आपने कि अभी तक अग्रवाल जी जो हैं वो 12-13 कन्याओं का विवाह भी संपन्न करा चुके हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसे गरीब परिवारों की बच्चियों का शादी करवाना, विवाह संपन्न करवाना निश्चित तौर पर सराहनीय है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होती होगी राधे श्याम जी? मैंने अपने इसी में ही जो मेरे लोगों को पैम्पलेट, जी। लोगों को प्रचार, सोशल मीडिया पे प्रचार, जी। और जो मेरे मेंबर हैं, हाँ। जो मेरे डोनर हैं,
जी वो इसी तरह से जुड़ते चले गए और कारवा बढ़ गया। जी मुझे कहीं कमी नहीं। जी। अब तो मेरे पास अब कोई भी आता है तो मैं उसको मदद करता हूँ, मदद मेरे करते हैं। दरवाजे बस ये है। जी जी जी। देखिए ना, कहते हैं कि कभी भी जब हम नेक कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं या सोचते हैं तो कभी भी परेशानियां या कोई भी सीमा नहीं होती। फंड की आप कहीं कमी आप नहीं आती। हर क्षेत्र में आप आगे जाते हैं। आप जो हमारे मतलब बालिकाएं रहती हैं उनका विवाह भी आप करवाते हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी आप कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को भोजन भी बांट रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं। यानी हर क्षेत्र में आप चाहते हैं कि जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि लोगों को आपकी ज़रूरत है वहाँ आप पहुँच जाते हैं। सिर्फ तो इलाज के दर्शकों। लिए दवाओं को जी छोड़ के वो जी बहुत लंबा दायरा है, जी उससे दूर हूँ। जी कोई जी लोग जी मांगने आते हैं, जी बहुत ही कहीं कैंसर, बहुत ही और जी भी है कई संस्थाएं जो करती है। जी जी तो जी मेरा दायरा है कि जी। जाने के बाद की सेवा, हाँ। अंतिम संस्कार उसका जी पंच तत्व में विलीन उसका जी। विधि विधान से हो जाए। विधि विधान से हो और जाए। ये 8,500 में पता नहीं कोई देवदूत होगा जो मेरे साथ है। जी बिल्कुल। 8,500 लोगों को अभी तक आप हाँ, मुक्ति दिलवा चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है राधे श्याम जी। और ये जो आप नंबर अभी देख रहे हैं, हमें बताया राधे श्याम जी का, ये बहुत सारी चीज़ों का हल है। अगर हम भी चाहते हैं इनसे जुड़ना, या हमारे आसपास ऐसी ऐसी बालिकाएं हैं जिनका विवाह संपन्न होने में अड़चन आ रही है, या ऐसे बच्चे हैं फीस जो जमा नहीं आगे हो रही। पढ़ना चाहते हैं जिनकी फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है, या इस तरह के कुछ ऐसे आपको व्यक्ति मिलते हैं जिनको जन संवेदना की ज़रूरत है, तो ये नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नंबर को याद रखिए और संपर्क कीजिए राधे श्याम जी से, क्योंकि किसी को मदद पहुंचाना भी बहुत बड़ी सेवा का कार्य है। हमारे दर्शक, कई बार ऐसा होता है राधे श्याम जी, हम चाहते हैं लोगों की मदद करना, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को सही व्यक्ति मिल पाए, लेकिन हम नहीं पहुंचा पाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है अगर हम इस संस्था तक लोगों को पहुंचा देते हैं और आपसे संपर्क में लेकर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पुण्य कार्य होगा और हम भी इसके सहभागी बन सकते हैं। तो राधे श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश ज़रूर दें। मेरा जी सभी जो मेरे को देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, एक सभी से एक बात कहूँगा। इस समय लोग कली काल का युग और कुछ दूसरी बातें करते हैं। ना तो कली है, ना काल है, ना कोई कलयुग है। मैं आपके सामने हूँ। मेरे और भी कई लोग हैं जो समाज में काम करते हैं और देखता हूँ, तो मेरा मानना है कि आप दूसरों के दुखों के साथ में भी साथ दें, उनकी मदद करें, और जहाँ हैं वहाँ पे अगर आपकी हैसियत है तो उनकी हेल्प करें, और समाज सेवा में आगे बढ़ के काम करें, बढ़ चढ़ कर। और ऊपर वाला आपके पीछे है और वो सब चीज़ें देख रहा है। आपको कहीं भी किसी जगह कोई अस्पताल के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे, किसी पीर पैगंबर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई संत के पास जाना नहीं पड़ेगा। करके तो देखें। सही बात है। हाँ। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेवा ही संकल्प है। हमारा कार्यक्रम सामाजिक सरोकार भी यही संदेश देता है कि अगर आप समाज के लिए कुछ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सामाजिक सरोकार।